आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ फूड के बारे में। ये एक डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसकी वजह से पैर और पैरों की उंगलियां काटनी पड़ सकती है। घर में मैं कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आपको ये परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जब भी आप नहाने जाते हो, सबसे पहले आपके पैरों पे पंजों पे पानी डाल के साबुन के पानी में या साबुन प्रॉपरली पैरों के तलवों को लगा के रख दीजिए। और जब आपका नहाना खत्म होते आ रहा है तब उसको जेंटली एकदम धीरे धीरे उसको घसिए। बहुत जोर जोर से नहीं घसना है, नहीं तो घाव या इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप नहा के बाहर आते हो, प्रॉपरली ड्राई हो जाते हो, उसके बाद आप अपने नाखून काटिए पैरों के और हाथों के। ध्यान रखिए नेल कटर से आजू बाजू की स्किन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत तकलीफ हो सकती है, इंजरी हो जाती है। तो डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए वो हानिकारक हो जाती है। नाखून नर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से काटने में दिक्कत नहीं जाती। इसीलिए हमेशा डायबिटिक पेशेंट ने नहा के आने के बाद ही नाखून काटने हैं। तीसरी बात, आप जब भी घर पे रहोगे, घर में सॉक्स पहनिए दिन भर। जिस मौसम के हिसाब से है, जैसे समर है तो सिंपल वाले कॉटन के सॉक्स आते हैं, विंटर है तो आप थोड़े से ठंडी के हिसाब से सॉक्स पहनिए। सॉक्स आपको पैरों में पहने रहना है। और स्लीपर का इस्तेमाल घर में आपको स्लीपर का इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि बहुत बार सेंसेशन नहीं रहता है डायबिटिक पेशेंट्स को, तो कोई भी चीज़ चुभ जाती है और हमें पता भी नहीं रहता कि कुछ गया है या कुछ लग गया है। फिर वो और बहुत 1-2 दिन में ही वो इंजरी बड़ी हो जाती है। इसलिए स्लीपर्स और सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है। चौथा नंबर पे है, जब भी आप रात को सोने जाते हैं, आपका पूरा रात का सब हो गया है, बिल्कुल बेड पे आप जा रहे हो, उस टाइम आप पैरों पे वैसलीन लगा सकते हैं। दोनों पैरों पे दरारें जो रहती है, बहुत ड्राई हो जाती है आपकी स्किन, उसकी वजह से दरारें आती है और वो दरारें बहुत बार वहाँ से खून आता है और वो इतनी डीप हो जाती है कि वो वहाँ पे नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है ना, पैर खराब होना चालू हो जाता है और फिर हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सो ये दरारें नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए रात को वैसलीन लगा सकते हैं या सादा नारियल का तेल वहाँ पे आप लगा सकते हैं, या घी, बहुत लोगों को देसी घी पे बहुत विश्वास रहता है तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। रात को सॉक्स पहन के नहीं सोना है। बहुत बार वो सॉक्स बहुत टाइट रहते हैं और वैसे भी बहुत टाइट वाले सॉक्स आपको नहीं पहनने हैं, नहीं तो जो ब्लड सप्लाई है या नर्व सप्लाई या वेनस सप्लाई जो है वो थम जाएगा और उससे भी अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट जो टिप है वो है फुटवेयर के लिए। आपके जो फुटवेयर है, जब आप बाहर निकलते हो, घर में तो आपको स्लीपर्स पहननी है, लेकिन जब भी आप बाहर निकलोगे घर से बाहर, आप हमेशा शूज का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, शूज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शूज पूरे पैक रहते हैं, उसमें धूल, मिट्टी या पत्थर जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए शूज आपके प्रॉपर साइज का रहना चाहिए, ज़्यादा हिल का नहीं रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, आप जब खड़े रहते हो तो पैरों के तलवों में कुछ प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा दबाव आता है और उसकी वजह से वहाँ पे ड्राई स्किन होती है या डेड स्किन होना चालू हो जाता है, वो भी बहुत पेनफुल रहता है। इसलिए जो शूज़ आप चूज़ करोगे वो थोड़े से प्रॉपर होने चाहिए, आपके साइज के होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ज़्यादा हीली नहीं होने चाहिए। सो जब भी मेल हो या फीमेल, अंकल हो या आंटी, सब ने स्पोर्ट शूज़ ही पहनने हैं या शूज़ ही पहनने हैं।
जो कॉटन के शूज़ आते हैं या जो स्पोर्ट शूज़ हमको मिलते हैं बाज़ार में, वही आप पहनेंगे। और प्रॉपर आपका चलना भी प्रॉपर रखिए, क्योंकि बहुत बार आपके चलने के तरीके की वजह से आपका जो कमर का हिस्सा है वो भी प्रॉब्लम हो जाता है एक एज के बाद, और डायबिटीज़ में तो वैसे ही डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस है। तो खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर और ट्यून रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए घरेलू उपाय लेके मैं आ रही हूँ। आप सब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस डिसीज़ के बारे में चाहिए। मैं पक्का वो रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।